नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटे से दान से 9 ग्रहों की समस्या दूर होगी। जी हाँ, अगर सनातन धर्म की बात करें तो दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसी दान के उपाय से कैसे बनेंगे आपके बिगड़े काम, ये आज हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुस्त रहता हो, बहुत उदास रहता हो, उसका मन अच्छा नहीं होता, हर समय नींद आती हो, आलस्य रहता हो, तो उसे नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का खूब प्रयोग करना चाहिए। ऑरेंज कलर यानी नारंगी रंग ऊर्जा का बहुत बड़ा रंग है और अगर नारंगी रंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा निश्चित रूप से बनी रहती है। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 26 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, ये जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 26 सितंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः काल 9:42 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:28 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम 9 ग्रहों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही उन तमाम दान के उपायों को भी आप तक पहुंचाएंगे जिसके जरिए आपको मिलेगा लाभ। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। पंडित जी से समझते हैं कि सूर्य से किस तरह की समस्याएं होती हैं और इसके लिए क्या दान करना चाहिए। पंडित जी बिल्कुल, हम आपको आज कार्यक्रम में बताएंगे कि अलग अलग ग्रहों से जीवन में किस तरह की समस्या होती है और उसके लिए आप क्या छोटा सा दान जरूर करें ताकि वो समस्या दूर हो जाए। ये भी बता देंगे कि किस लग्न के व्यक्ति को किस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। देखिए, सूर्य अगर कमजोर हो या सूर्य की अगर गड़बड़ी हो तो अपयश की संभावना बनती है, हृदय रोग की संभावना बनती है और हड्डियों की समस्या होती है। अगर सूर्य की वजह से पीड़ा हो रही हो, सूर्य की वजह से दिक्कत हो रही हो, तो रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। रविवार को गुड़ का दान करना हमेशा अच्छा होगा। लेकिन मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न के लोग सूर्य का दान ना करें। इसकी जगह पर अगर सूर्य से समस्या है तो सूर्य के लिए मंत्र जप करने से या रत्न पहनने से इनको फायदा हो सकता है। और अब बात चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं की करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, चंद्रमा से किस तरह की समस्या होती है? चंद्रमा के गड़बड़ होने पर मानसिक रोग, अस्थमा, रक्त की समस्याएं काफी होती हैं। अगर चंद्रमा आपको पीड़ा दे रहा है, चंद्रमा की वजह से जीवन में कष्ट हो रहा है, तो सोमवार के दिन दूध का या मिश्री का दान करिएगा।
मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और मीन लग्न वालों को चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए। कुछ स्थितियों में सिंह लग्न वाले ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों को चंद्रमा का दान नहीं करना है। अगर आपको चंद्रमा पीड़ा दे रहा है तो आप या तो मोती पहन लीजिएगा या चंद्रमा के मंत्र का जप कर लीजिएगा। तो हमने सूर्य और चंद्रमा की बात की और जाना कि अगर इससे जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, दान के जरिए कैसे राहत मिल सकती है। आगे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आकस्मिक रूप से आपको इस समय धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा और तमाम मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष का थोड़ा ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकियों के बारे में आगे बात करें। उसके पहले अब मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान में देना चाहिए। पंडित जी, मंगल से किस तरह की समस्या होती है? मंगल अगर कमजोर होता है तो भय की समस्या, संपत्ति संबंधी समस्या, दुर्घटना की समस्या, कारावास यानी जेल जैसी समस्या और रिश्तों की समस्या जीवन में परेशान करती है। मंगल अगर पीड़ादायक हो, आपके जिंदगी में दिक्कतें बढ़ा रहा हो, समस्या दे रहा हो, तो मंगलवार को मीठी रोटी बांटिए। गुड़ आटे में मिला करके या चीनी आटे में मिला करके रोटी बनाइए और इसको बांटिए या गाय को खिलाइए। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों को मंगल का दान नहीं करना है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के जो लोग हैं, अगर इनको मंगल परेशान कर रहा है तो ये मंगल का दान नहीं करेंगे। या तो मंगल का रत्न पहनेंगे या मंगल के लिए मंत्र जप करेंगे, उससे इनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
और अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध से आपके जीवन में कोई समस्या है तो किस तरह की समस्या हो सकती है और इसके लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है, ये भी जान लेते हैं अब पंडित जी से। बुध की समस्याएं कैसी होती हैं? अगर बुध समस्या देता है तो सबसे पहले बुद्धि की समस्या, उसके बाद कान, नाक, गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या बुध देता है। ब्रेन से संबंधित समस्या के पीछे भी बुध की भूमिका देखी गई है। अगर बुध समस्या दे रहा हो तो बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें या गाय को या किसी पशु को हरा चारा खिलाएं, हरे चारे का दान करें। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को बुध का दान नहीं करना है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को अगर बुध से समस्या हो रही है तो ये बुध के मंत्र का जप करेंगे या पन्ना धारण करेंगे, उससे ही इनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की और जान लेते हैं आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है पंडित जी। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे और अलग अलग ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे, कुछ उपाय भी जानेंगे, लेकिन अब रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न वर्षा टंडन जी ने हमें लिखा है और वर्षा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जून 1991, 1991। जन्म का समय है सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वर्षा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है
और आपका विवाह साल 2024 के आरंभ में होने की संभावना बनती है। जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। तो सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अप्रैल 2024 तक थोड़ी सी सावधानी रखिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें कनक जी ने लिखा है और कनक जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1976, 1976। जन्म का समय रात में 10:42 और जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है और विवाह के बाद से मेरा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहा है। तो मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा और आने वाला भविष्य मेरा कैसा है? देखिए, कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य में कमजोरी है और खास तौर से नर्व से संबंधित और हड्डियों से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। इससे इनकार नहीं कर सकते। क्या उपाय किया जाए जिससे जीवन बेहतर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो? थोड़ा सा इंतजार करिए। 2024 के मई के बाद से स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी और अगर आप अपने जीवन को सिस्टम में ले आएंगी तो आगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिए और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा को भी हम आगे जारी रखते हैं। अब हम बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं और जानते हैं कि अगर बृहस्पति से जुड़ी समस्या आपकी कुंडली में हो तो उसके क्या कुछ लक्षण होंगे और इसके लिए आप क्या दान कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, बृहस्पति किस तरह की समस्या देते हैं? बृहस्पति अगर कुंडली में गड़बड़ स्थिति में हो तो ये मोटापा देंगे, अहंकार देंगे, पेट के रोग देंगे और आप गलत रास्ते पर, अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। अगर बृहस्पति की वजह से जीवन में पीड़ा हो रही हो, जीवन में दिक्कतें हो रही हों, तो बृहस्पतिवार को केले का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप बृहस्पतिवार को केले का दान करें तो निश्चित रूप से बृहस्पति की पीड़ा कम होगी। लेकिन मेष लग्न, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोगों को, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोगों को बृहस्पति का दान नहीं करना चाहिए। अगर बृहस्पति से पीड़ा हो रही है
तो या तो आप पुखराज पहनिए या आप सलाह लेकर के बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, लेकिन मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों को बृहस्पति का दान नहीं करना है। और अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की और जानते हैं कि शुक्र से किस तरह की समस्या आपके जीवन में हो सकती है, और अगर ये समस्या है तो कौन से उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको फायदा हो। पंडित जी, देखिए, अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र किस तरह की समस्या दे सकता है। अगर शुक्र गड़बड़ है तो पारिवारिक या किसी भी तरह का सुख जीवन में नहीं मिलता, किसी भी तरह की हार्मनी नहीं मिलती। शुक्र अगर समस्या दे रहा है, जीवन में किसी तरह का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो शुक्रवार को दही का, सफेद मिठाई का या सुगंधित वस्तुओं का दान करिएगा। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों को शुक्र का दान नहीं करना चाहिए। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोग शुक्र का दान नहीं करेंगे। इसकी जगह पर सलाह लेकर के आप हीरा पहन सकते हैं या आप शुक्र के मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को शुक्र का दान नहीं करना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऑफिस में विवादों से बचिएगा। धन और कीमती चीजें संभाल कर रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बाकी 3 राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अब नवग्रहों से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हम शुक्र ग्रह तक की चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की और जानते हैं कि शनि से किस तरह की समस्याएं होती हैं और इसके लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं। शनि की समस्याएं क्या हैं? अगर शनि समस्या देगा, 2 चीजों पर सीधा असर डाल देगा। एक, आपका रोजगार का मामला, आपके ऑक्यूपेशन का, प्रोफेशन का मामला बिगड़ जाएगा और संघर्ष जीवन में बहुत ज्यादा होगा।
कदम कदम पर छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शनि अगर पीड़ा दे रहा हो तो शनिवार को काली दाल का या काले चने का दान करें, या शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ इस लग्न के लोगों को शनि का दान नहीं करना चाहिए। और अगर आपको भी शनि पीड़ा दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो आप या तो सलाह लेकर नीलम पहनिएगा या आप शनि मंत्र का जप करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं राहु की और समझते हैं कि अगर राहु ग्रह से कोई समस्या होती है तो वो समस्या कैसे हो सकती है और इसके लिए आप क्या दान कर सकते हैं पंडित जी। राहु से किस तरह की समस्या होती है? अगर राहु का प्रभाव अशुभ हो, राहु का प्रभाव अगर बुरा हो, तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता। क्यों कोई समस्या पैदा हो गई, जीवन में कोई मुश्किल क्यों आ गई, ये समझ नहीं आता। और उससे भी ज्यादा बुरा ये है कि उसका निवारण भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से इस मामले को निपटाया जाए। अगर आप राहु को शांत करना चाहते हैं तो पक्षियों को दाना डालिए और कुंडली में अपने राहु को देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में राहु जरा भी अनुकूल है, जरा भी फेवरेबल है, तब आप राहु का दान मत करिएगा। लेकिन अगर आपका राहु निगेटिव है और आपको पीड़ा दे रहा है तो राहु का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। और अब जानते हैं कि अगर केतु ग्रह से कोई समस्या हो तो वो समस्या किस तरह की हो सकती है और इसके लिए आपको क्या दान करना चाहिए ताकि आपको मिले राहत। केतु की अगर बात करें तो केतु से संबंधित समस्या है गोपनीय समस्या, सीक्रेट बीमारियां या सीक्रेट समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं और व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पर चलता है। उसे लगता है कि उल्टा सीधा प्रयोग करके वो अपने जीवन को बेहतर कर लेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। केतु की समस्याओं को दूर करने के लिए कंबल या मोटे कपड़ों का दान करना अच्छा होता है। लेकिन कुंडली में केतु की स्थिति देखकर ही आप राहु और केतु का दान कर सकते हैं। इसलिए केतु की स्थिति देखिए, तभी केतु का दान करिए, तभी राहु का दान करिए। तो ये नवग्रहों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर हमने चर्चा की और जाना कि अगर इन 9 ग्रहों से आपके जीवन में कोई भी समस्या हो रही हो तो उसके लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, कैसे दान कर सकते हैं और दान का पुण्य हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, आपकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती दिख रही है। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता मत करिए। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, लेकिन उसको लेके परेशान मत होइए। परिवार में संबंधों का ध्यान दें, वो इस समय आपके लिए जरूरी है। और किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। धन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, ये जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें अंगद जी ने लिखा है और अंगद जी हमें अमृतसर से मेल लिखते हैं। अंगद जी की जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1990। जन्म का समय है दोपहर के 1:45 और जन्म का स्थान है अमृतसर। अंगद जी पूछ रहे हैं कि मेरे व्यापार को बेहतर मैं कैसे बनाऊं। अभी मेरा व्यापार एवरेज चल रहा है और कर्ज थोड़ा सा हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। अंगद जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप व्यापार में अच्छी उन्नति करेंगे, व्यापार में अच्छी तरक्की करेंगे। व्यापार की संभावनाएं आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया हैं। और जहां तक कर्ज की बात है, कर्ज में डूबे रहने की या कर्ज में फंसे रहने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई नहीं देती है। वैसे अभी आप परिश्रम करिए। आपका जो बेहतर समय है वो 2025 के फरवरी से आरंभ होगा और उसके बाद आपके जीवन के ज्यादा बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें कि शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका हल आप चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से आया है, जानते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें आशुतोष जी ने लिखा है। आशुतोष जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1980। जन्म का समय है 7:15 शाम को और जन्म का स्थान है पटना। आशुतोष जी लिख रहे हैं कि नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, उतार चढ़ाव बहुत है, मुश्किलें बहुत हैं, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए? मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? आशुतोष जी, जो नौकरी में या करियर में समस्याएं आ रही हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेंगी, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपकी ये नौकरी की समस्याएं इसी साल के नवंबर के महीने से बेहतर हो जाएंगी। और अगर आपको व्यापार में जाना है तो आप नौकरी के साथ मिला करके व्यापार कर सकते हैं जून 2024 के पश्चात। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर जो आप तनाव पालते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो आप चिंता करते हैं,
उनसे बचिए, बेवजह का तनाव मत पालिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 26 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 26 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है, साथ ही साथ किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या शिव जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शिव बड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नारायण यानी विष्णु बड़े हैं, और शिव और विष्णु को लेके एक दूसरे से तर्क और विवाद करते हैं। वास्तविकता ये है कि शिव जी और विष्णु जी दरअसल एक ही परम ब्रह्म के, एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं। इनके अंदर कोई भेद नहीं है। ये अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। नारायण यानी विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है। इनको संयुक्त रूप से हरिहर कहा जाता है। यानी आप भगवान शिव की और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा निश्चित रूप से कर सकते हैं। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 26 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 26 सितंबर दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की करते हैं, जो कि है मिथुन राशि। और पंडित जी मिथुन राशि के बारे में क्या खास बताने वाले हैं, जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस चीज से खतरा होता है और किस चीज से उन्हें सावधान रहना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। इनको आर्थिक उतार चढ़ाव से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये अक्सर निर्णयों में दुविधा के शिकार होते हैं, निर्णय गलत होते हैं और अक्सर पैसे रुपए का उतार चढ़ाव जिंदगी में बना रहता है। इनको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उससे ये जीवन में हर तरह के खतरे से, हर तरह की बाधा से सुरक्षित बने रहते हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जान लेंगे। जी,
अगर आपके परिवार में, अगल बगल में, घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो और कारण समझ में ना आ रहा हो कि कैसे ठीक होगा, दवाइयां भी काम ना कर रही हों, तो क्या करेंगे? उस बीमार व्यक्ति के सर के पास रात में एक नींबू रख दीजिएगा। पूरी रात भर नींबू वहां पर रहेगा। सुबह उस नींबू को 2 भागों में काटिएगा और काट करके घर के बाहर अलग अलग दिशाओं में फेंक देंगे या अलग अलग दिशाओं में कूड़े पात्र में डाल देंगे। आप जैसे ही ये उपाय करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा और बीमारी का कारण पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।